हम सुबह का सीन देखते हैं और रेड हेयर बोलता है, फाइनली उस छोटे चूहे को पकड़ ही लिया। मेरा मतलब सर सियोपियंग, पूरा टाइम आंख बंद करके रखना मुश्किल रहा होगा। हे, मैं आपके ऑर्डर्स कैसे ना मानता, और मैं खुश हूँ कि अब वो चूहा इधर उधर भागता हुआ नहीं दिखेगा। लगता है मुझे फिर से सेकंड फ्लोर के हॉलवे में गार्ड्स लगाने पड़ेंगे। पक्का वो लोग काफी देर तक रेस्ट कर चुके होंगे। मुझे सिर्फ चलना चाहिए। पर सर, माँ। वैसे एक्सपेक्ट था कि एक विन गॉड से वो पल भर में गायब हो सकता है। अगर सच में भागना चाहे तो उसे पकड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। खैर, क्या सिर्फ 2 हफ्ते काफ़ी हैं सब कुछ वापस फेयर करने के लिए? वो आमतौर पर हमेशा मेरे आने तक उड़ जाता था, लेकिन आज इस टाइम तक वो अभी भी सो रहा है। क्या हो रहा है? लेकिन फिर भी आज उसका आराम से रेस्ट करने का आखिरी दिन है। जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा तो बस खून पसीना और आंसू ही होंगे। हम युआन के हाथ को देखते हैं जिसका नस फूल जाता है। नैनो बताता है, डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक को सिमुलेट करने के लिए मसल फाइबर के अल्टरनेट 80% हो गए और ब्लड वेजल के अल्टरनेट 75% कंप्लीट। लगभग 1 घंटा बचा है 100% कंप्लीट के लिए। 1 घंटे के बाद डॉक्टर सो रहा होता है, तभी उसे जोर से आवाज सुनाई देता है। वो तुरंत पहुंचता है और बोलता है, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? युआन उल्टी कर रहा होता है। डॉक्टर सोचता है, ये आखिरकार अचानक से उल्टी कैसे कर रहा है। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें बुखार तो नहीं है? ठीक है, बस सब कुछ बाहर निकलने दो। लगता है तुम थोड़ा बेहतर फील कर रहे हो, बस लेट जाओ। फिर डॉक्टर उसका नस चेक करता है और बोलता है कि क्या है। वो अभी कुछ ही पल गहरी नींद में था और उसका पल्स ऐसे कैसे हो सकता है? उसका पल्स ऐसे धड़क रहा है जैसे वो अपनी लिमिट तक पुश कर दिया गया हो। नैनो बोलता है, शरीर में जो भी बदलाव होने वाला है उसको फिर से स्टेबलाइज कर रहे हैं। और युआन हाफने लगता है और एक ही पल शांत हो जाता है, जिसको देख के डॉक्टर का चेहरा देखो भाई, क्या बोलता है, ये क्या हो रहा है? भी वो अचानक ठीक हो गया? डॉक्टर बेक ने मुझे भी ऐसा कोई चीज़ नहीं सिखाई। छोड़ो, बस उसे सोने दूंगा। वैसे भी लंच का टाइम हो गया, मुझे खाना खा लेना चाहिए। युवान आँख खोलता है, बेड पे बैठता है और अपने हाथों को देखता है और जोर से मुट्ठी बंद करता है, जिसको देख के बोलता है, मेरी फिस्ट में ही जो पावर है बिल्कुल अलग ही है, सिर्फ 6 घंटे से पहले ही। अब मैं समझ सकता हूँ कि सर स्योपोंग ने अपनी ट्रेनिंग कितनी मेहनत से की होगी। अगर वो जाने कि मेरी इस बॉडी ने वो टेक्निक सीख लिए, सिर्फ कुछ घंटों में ये पावर हासिल कर लिया, तो वो ये सुन के तो पागल ही हो जाएंगे। और हम देखते हैं उसके ड्रंकेड मास्टर को, जो कि ट्रेनिंग करते हुए दिखा रहा होता है युवान को, और जो कि बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने तो अपनी इंटरनल पावर भी यूज़ नहीं की, पर उन्होंने एक कोडिफाइड फाइटिंग फॉर्म इतनी बड़ी हवा का झोंका क्रिएट कर दिया। नैनो, क्या तुमने स्कैन किया? हाँ, मैंने सब चीज़ स्कैन कर लिया। क्या तुमने देखा युवान? हाँ मास्टर। इतनी अजीब बात है कि आज हमारा आखिरी दिन है साथ में। मुझे भी तुम्हें ये फाइटिंग स्किल सिखाना था, लेकिन तुम्हारे टैलेंट को मुझे देख के पूरा यकीन है कि ये डांसिंग बटरफ्लाई सिर्फ मेरी फाइटिंग स्किल को देख कर ही तुम सीख लोगे। मुझे बहुत कुछ सिखाया है मास्टर। ऐसे ही मेहनत करते रहो। जब तुम एकेडमी में वापस एक्शन में आओगे तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तुम कभी हार मत मानना। फिर ड्रंकन मास्टर वहाँ से निकल जाता है। युवान बोलता है, कम से कम एक इंसान तो है जो एकेडमी में मेरे साइड में है। मैं अपने टीचर को कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। नैनो, क्या तुमने स्कैन की सभी चीज़ें को? हाँ, मेरा स्कैन कंप्लीट हो गया। एनालाइज के बाद मैंने कैलकुलेट किया है कि लगभग 6 घंटे लगेंगे तुम्हारे मसल फाइबर और ब्लड के टारगेट तक पहुंचाने के लिए, सीओपीएन के लेवल तक का ऑल्टर करने के लिए। क्या क्या 6 घंटे? इतना लंबा समय कैसे? फिर युवान उस ट्रेनिंग को प्रैक्टिस करने लगता है और बोलता है, अरे वाह, मैंने अभी सिर्फ डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, बिल्कुल सर सियोपियंग जैसा। अब वक्त है दूसरे फॉर्म का। हाँ, मुझे कोई हॉलवे में गुजरते हुए महसूस हो रहा है। तो जरा, तब से मेरे सेंस इतने शार्प कब हो गए? क्या ये मेरी बॉडी को एनहेंस करने का रिजल्ट है? क्या मेरे सेंस भी एनहेंस हो गए हैं? परफेक्ट, मैं अब पूरी तरह से रेडी हूँ। तभी युवान डॉक्टर को ब्रश करते हुए देखता है और डॉक्टर उससे पूछता है, तुम अभी जाओगे? और ये रेडी होने का क्या मामला है? बोलता है, मैं बस डिस्चार्ज होने के लिए रेडी हूँ। मन में सोचता है, तो मैं हालवे में महसूस किया था वो डॉक्टर की प्रेजेंस थी। युवान अपना बैच लेता है और डॉक्टर उसको बोलता है, मेरे पास ऑलरेडी इतने पेशेंट नहीं है और तुम जाओगे तो मैं बोर होकर ही मर जाऊंगा। युवान हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हारे पास जल्दी और पेशेंट्स आएंगे। डॉक्टर बोलता है, उम्मीद है। वैसे मैं वो बात वापस लेता हूँ, शायद ये अच्छी बात है कि कोई कोई हॉस्पिटल पेशेंट्स ना ही आए तो। मेरा इतने समय तक देखभाल करने के लिए डॉक्टर आपका धन्यवाद। अब ऑफ कोर्स अब से काफ़ी हार्ड वर्क होगा, तो बेस्ट ऑफ लक।
तभी युवान वहाँ से बाहर निकलता है और डॉक्टर बोलता है, अब मेरे पास करने के लिए कुछ तो नहीं है, तो शायद अब मुझे थोड़ी देर सोना चाहिए। युवान बाहर सोचता है, डॉक्टर बेग ने और सत सिउपेंग ने मुझे मार्शल आर्ट सीखते हुए इग्नोर नहीं किया होता तो हॉस्पिटल में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अनकंफर्टेबल होता। मैं आपकी मेहरबानी नहीं भूलूंगा डॉक्टर बेग, आपको और पेशेंट चाहिए थे ना, मैं पक्का कुछ भेजूंगा। इतना बोलते साथ हमारा ये भी चैप्टर ख़त्म होता है और अब हम देखेंगे हमारा हीरो का न्यू जर्नी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।